उत्तराखंड के देहरादून में फटा बादल, आपदा से 13 लोगों की मौत की सूचना, दर्जनों लोग लापता। देहरादून के प्रेमनगर में बड़ा हादसा, टोंस नदी में तेज बहाव में बहे ट्रैक्टर समेत मजदूर, सर्च ऑपरेशन जारी। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में ढहा पुल का एक हिस्सा, देहरादून से विकासनगर का संपर्क कटा, रूट डाइवर्ट। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने चमोली के नंदानगर घाट का निरीक्षण किया, आपदा प्रभावित लोगों से मिले, उनका हाल जाना। देहरादून के कालीघाट में एसडीआरएफ ने अस्थायी पुल और रस्सियों से बनाया रास्ता, पहुंचाई राहत। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से शिमला और मंडी में तबाही, बादल फटने से 4 लोगों की मौत और कई लापता। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग का अलर्ट, प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी हो सकती है जोरदार बारिश। मणिपुर में भारी बारिश से बाढ़ का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त। मणिपुर में बाढ़ के कारण स्थिति बिगड़ी, जेएनआईएम्स अस्पताल में घुसा पानी, अस्पताल से मरीजों को रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र में भारी बारिश, वासिम के कई इलाकों में जलजमाव, घरों और दुकानों में घुसा पानी, लोगों का हाल बेहाल। भारी बारिश से महाराष्ट्र में हुए नुकसान पर कैबिनेट बैठक, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, किसानों को हुए नुकसान की जल्द होगी भरपाई। उत्तराखंड के चक्राता में एक युवक पर पहाड़ से गिरा पत्थर, युवक की मौत, पंजाब से चक्राता आया था घूमने। यूपी के लखनऊ में गिरा करीब 150 साल पुराना पेड़, हादसे में एक की मौत, कई घायल। आगरा में चार्ज में लगे इलेक्ट्रिक स्कूटी में ब्लास्ट, हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत। गोरखपुर में पशु तस्करों ने नीट छात्र की हत्या की, भीड़ ने एक पशु तस्कर को पकड़कर अधमरा कर दिया। नीट छात्र की हत्या पर पुलिस का दावा, दीपक को गोली नहीं बल्कि सर पर चोट लगने से हुई मौत, वहीं गोली लगने की बात पर अड़े परिजन। गोरखपुर मामले में सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, अपराधियों पे होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग की लत में गवाए 13 लाख, मां की डांट के बाद किया सुसाइड, मृतक 6ठी कक्षा का छात्र। राजस्थान के दौसा में रेलवे ट्रैक पर मिली ट्रेनी एसआई की लाश, मौत से पहले कहा भावुक चाट बारल, दिखा अपनी शादी करूं या बहन की या आगे की करूं पढ़ाई। अजमेर में जयपुर भीलवाड़ा बाईपास पर बड़ा हादसा, बजरी से भरे ट्रेलर ने पिकअप को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। अलवर में खड़े ट्रक से टकराई कार, हादसे में एक महिला की मौत, 3 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। धौलपुर में पार्वती नदी में डूबे एक ही परिवार के 5 लोग, गोताखोरों की मदद से 4 बचाए गए, एक की मौत। कोटा के नयापुर रोडवेज बस स्टैंड की छत से गिरा प्लास्टर, हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि, करीब 60 साल पुराना है रोडवेज बस स्टैंड का भवन। डीडवाना में पानी के तेज बहाव में बही बाइक, स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को बचाया। कोटा में नहर में कूदे युवक का रेस्क्यू, गोताखोरों ने बचाई युवक की जान, रोप लैडर की मदद से निकाला गया बाहर, पहले भी नहर में कूद चुका है युवक। ग्रेटर नोएडा में जिम से लौट रहे एक युवक पे हमला, दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद। ग्वालियर में सो रहे पति पर पत्नी ने डाला खौलता पानी, जलने पर भागा पति तो सिर पर किया हथौड़े से हमला, गंभीर रूप से घायल पति अस्पताल में भर्ती। जयपुर में दिन दहाड़े युवक का अपहरण, पुलिस ने युवक को बदमाशों से छुड़ाया, आरोपी हिरासत में। डूंगरपुर में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने हॉस्टल में मारी रेड, 2 छात्राएं समेत 6 बच्चे मिले बीमार, हॉस्टल में कई जगह गंदगी के मिले ढेर। प्रतापगढ़ में ब्राउन शुगर तस्कर पे बड़ी कार्रवाई, तस्कर की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज, कुछ महीने पहले जब्त की थी ब्राउन शुगर क्रूड। जयपुर में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, विजेंद्र गुलाबाबड़ी हत्याकांड में शामिल था आरोपी।
जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मरीजों को चूहे ने काटा। अस्पताल के डीन ने पुष्टि की। परिजनों ने लगाया बद इंतजामी का आरोप। अधीक्षक को दिए गए जांच के आदेश। डिडवाना में दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल की सजा। अपर जिला सेशन न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। मात्र 4.5 महीने में ही कोर्ट को सुनाया फैसला। कोर्ट ने सुनाया। जयपुर में पुलिस की कार्रवाई। राहगीरों से मोबाइल छीनने वाला बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी के मोबाइल बरामद। कोटा के पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूट और तस्करी के आरोप में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। किशनगढ़ में गांधीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में झिलार गांव में जल भराव के कारण भरभरा कर गिरा मकान। हादसे के समय खाली था मकान, कोई हताहत नहीं। यूपी में आवारा कुत्तों को लेकर योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया। 2 बार काटने वाले कुत्ते को अब मिलेगी उम्र कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा में आवारा कुत्तों के टीकाकरण की शुरुआत। नोएडा प्राधिकरण ने 2 संस्थाओं को दी जिम्मेदारी। रीवा में 12 सितंबर से लापता बच्चों का नहीं मिला कोई सुराग। कार्रवाई न होने पर एसपी कार्यालय पहुंचे परिजन। लगाई बच्चों को खोजने की गुहार। गुरुग्राम में मोबिक्विक कंपनी से 40 करोड़ की ठगी मामले में 6 गिरफ्तार। गुना में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में वन विभाग। 552 बीघा जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। जमीन विवाद में एक शख्स की मौत के बाद कार्रवाई। असम के सिविल सेवा अधिकारी नुपुर बोरा के घर छापेमारी। विजिलेंस रेड में घर से 90 लाख रुपए बरामद। 1 करोड़ से ज्यादा के गहने भी जब्त। ग्वालियर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की जखीरा जब्त की गई। जंगल में छिपा के रखा था अवैध शराब। कलेक्टर के आदेश पे की गई कार्रवाई। राजस्थान के अनूपगढ़ में धर्म परिवर्तन करवाने वाले संगठन का भांडाफोड़। एफएमपीबी संगठन के इंचार्ज पोलूस बारजो और सहयोगी गिरफ्तार। यूपी के वाराणसी में कचहरी परिसर में वकील और पुलिस में झड़प। वकीलों ने कई पुलिसकर्मियों को पीटा। दूसरे चुनाव से पहले भिड़े 2 छात्र संगठन। प्रचार के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, कई घायल। छात्र संगठनों के झड़प में हुए घायलों से मिले एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी और यूपीसीसी अध्यक्ष अजय राय। छात्रों का हालचाल जाना। राजस्थान के उदयपुर में कुलपति के औरंगजेब वाले बयान पर तेज हुआ विरोध। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति सुनीता मिश्रा को प्रशासनिक भवन में किया बंद। पुलिस से भी हुई झड़प। जैसलमेर में ओरण और गोचर भूमि को बचाने की मुहिम। वन्य प्रेमियों और ग्रामीणों ने पदयात्रा निकालकर सीएम भजन लाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बिहार के पटना में चौकीदारों का प्रदर्शन। सरकार से की स्थायी नौकरी की मांग। उज्जैन लैंड पूलिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। विरोध में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अलवर में किसानों को नहीं मिल रहा डीएपी और यूरिया खाद। किसानों को हो रही है भारी परेशानी। फसलें हो रही हैं बर्बाद। बाहर से खाद खरीदने को मजबूर किसान। उमरिया में जंगली हाथियों से परेशान ग्रामीण। कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत। ग्वालियर में जयविला पैलेस परिसर के पास बीच सड़क पर घूमता दिखा अजगर। सड़क से गुजरने वाले लोग डरे। सड़क पर घूमते हुए अजगर का राहगीर ने बनाया वीडियो। रतलाम में किसानों का आक्रोश। ट्रैक्टर रैली निकाल के बैरिकेडिंग तोड़ी। खराब फसल की बीमा राशि न मिलने पर किसानों का हंगामा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई राज्य चुनाव आयोग को फटकार। 31 जनवरी 2026 तक निकाय चुनाव कराने के दिए निर्देश। दिल्ली में बढ़ते अपराध पे लगेगी लगाम। सेंट्रल रेंज में नई पेट्रोलिंग टीमें तैनात। सड़कों पे उतरे जागवार और झांसी दस्ते। वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। साउथ कोरिया और चाइना एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे मौजूद। बीएमडब्ल्यू हादसे में नवजोत सिंह की हुई थी मौत। हर साल की तरह अजमेर में सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। संवेदनशील क्षेत्रों का किया गया निरीक्षण। राजस्थान के नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए रिटायर्ड आईएएस राजेश्वर सिंह। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने दी नियुक्ति। राजस्थान के नागौर में जैन समाज के कार्यक्रम में 3 राज्यों के राज्यपाल हुए शामिल। विजय नित्यानंद सुरीवर को पद्मश्री मिलने के उपलक्ष्य में था ये कार्यक्रम। किशनगढ़ हवाई अड्डे पर आज मनाया जाएगा यात्रा सेवा दिवस। यात्रियों को पारंपरिक तिलक के साथ किया जाएगा एयरपोर्ट पर स्वागत।
जीएसटी सुधारों के बाद लोगों को राहत। मदर डेयरी का टेट्रा पैक दूध 2 रुपए सस्ता होगा। 22 सितंबर से पनीर समेत बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स के भी दाम घटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्म दिवस। देश विदेश के सितारे प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं बधाई। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पे मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। धार में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का करेंगे शिलान्यास। 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। धार में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पे बधाई दी। रेत पर उनकी तस्वीर बना के लिखा, भारत की उड़ान मोदी के साथ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक स्कूल में बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। केक काट कर दी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। यूपी के वाराणसी में बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। मानव श्रृंखला बनाकर प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से पहले प्रयागराज में विशेष आरती। लोगों ने भगवान से की प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे और लंबी स्वास्थ्य की प्रार्थना। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पुणे में एक विशेष ड्रोन शो का होगा आयोजन। 1000 ड्रोन के साथ विभिन्न कलाकृतियां बनाई जाएंगी। राजस्थान को मिलेगी बड़ी विद्युत परियोजना। 3200 मेगावाट की कोल विद्युत परियोजना को केंद्र से मंजूरी। पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद बोले अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कहा, हमारे देश के खिलाड़ियों ने देश का सम्मान बढ़ाया। जगत गुरु राम भद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, धर्मगुरु वही करेंगे जो सरकार चाहती है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। दरभंगा में मंत्री द्वारा पीटे गए एक यूट्यूबर के समर्थन में राजद का प्रदर्शन। मंत्री जीवेश कुमार को पद से हटाने की मांग की। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। अगर मुसलमान समाज फतवा के आधार पर वोट करेगा तो हिंदू समाज के मंदिरों से भी बजेगी घंटियां। जहानाबाद में तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा में लगे सुदय हटाओ जहानाबाद बचाओ के नारे। लोगों ने हाथों से तख्ती दिखाकर जताया विरोध। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी शुरू नहीं हुई है बातचीत। एनडीटीवी से बोले चिराग पासवान, सम्मानजनक संख्या और क्वालिटी सीटें चाहिए। खुद को सब्जी में नमक की तरह बताया। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के घुसपैठे के आरोपों पर जवाब दिया। बोले, कितने घुसपैठे हैं बिहार में, कैसे आए, कब आए? अगर आए हैं तो उसके दोषी एनडीए सरकार है। नेपाल के वीरगंज में हालात अब सामान्य। रक्सौल समेत इंडो नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही शुरू। हैंडशेक विवाद पे बौखलाए शाहिद अफरीदी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी की तारीफ की। बीजेपी नेता सीआर केसवन का अफरीदी की तारीफ पर राहुल पर निशाना। बोले, हम भारत विरोधी को हर भारत विरोधी को राहुल में मिलता है दोस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पे पोस्ट करके धन्यवाद देते हुए कहा, हम भी भारत अमेरिका रिश्तों में एक नई ऊंचाई लाने पर प्रतिबद्ध हैं। इंटरपोल का भारत समेत 18 देशों में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 76 टन ड्रग्स बरामद। अमित शाह बोले, देश को नशा मुक्त बनाना हमारा संकल्प। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिल सकते हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। 25 सितंबर को फील्ड मार्शल मुनीर के साथ करेंगे मुलाकात। भारत अमेरिका के बीच जल्द हो सकती है ट्रेड डील। दिल्ली में दोनों देशों के डेलीगेशन में हुई बातचीत। अमेरिका ने सकारात्मक बातचीत बताया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत करने पर हुई चर्चा। गुजरात हाईकोर्ट से पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को झटका। वडोदरा के तांदलजा में सरकारी जमीन खाली करने का आदेश। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मांग को ठुकराया। एशिया कप के रेफरी को हटाने वाली मांग को किया खारिज। सुपर 4 में दोबारा भिड़ सकते हैं भारत और पाकिस्तान। ईडी के सामने पेश नहीं हुई अभिनेत्री उर्वशी रौटेला। 16 सितंबर को होनी थी पूछताछ। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की रफ्तार थमी। 12वें दिन फिल्म ने किया करीब 1 करोड़ का कलेक्शन। द कॉन्जरिंग लास्ट राइट से भी नीचे आई टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4। 13वें दिन फिल्म ने किया करीब 90 लाख का कलेक्शन। तेजा सज्जा की फिल्म मिराई का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी। 5वें दिन में फिल्म ने किया करीब 6 करोड़ का कलेक्शन।
मलयालम फिल्म लौका चैप्टर 1 की रफ्तार में फिर दिखी बढ़ोतरी। 20वें दिन फिल्म ने किया 2.5 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन।